दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। और पर्सनल फाइनेंस में मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगती है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ऐसा है कि हम लोग एक फिक्स प्रीमियम पे करते हैं हर साल, जिससे हमारा कुछ कवर मतलब जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होता है, तो वो कवर होता है। शायद हम लोग पॉलिसीज जो ले सकते हैं वो 1 लाख का कवर ले सकते हैं, 2 लाख का ले सकते हैं, 5 लाख का ले सकते हैं और 10 लाख का ले सकते हैं। उसके लिए एक फिक्स प्रीमियम होता है जो हमको हर साल पे करना होता है, जिसमें हम सिर्फ हमारा मेडिक्लेम मतलब हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं या हम हमारी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये है हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक के हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है। अब हमने कोविड टाइम्स में देखा है कि मैंने तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत देखा है कि एक फैमिली मेंबर को कोविड हुआ, उसके वजह से बाकी के 3 या 4 फैमिली मेंबर को भी कोविड हुआ। उस टाइम आपको मालूम है कि रेमडेसिविर कितने में मिल रही थी, कि उस टाइम जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट था वो कितना था। तो मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक एक फैमिली का सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन बिल भी 15-15 20-20 लाख रुपए था। उस टाइम उनके पास ना हेल्थ इंश्योरेंस था, ना मेडिक्लेम था, ना कोई और गवर्नमेंट का बेनिफिट था। तो तब उनको 20-20 लाख उनका पूरा वाइप ऑफ हो गया, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने के लिए। सो जो उन्होंने अपना सेविंग्स किया हो घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए या कुछ बाहर घूमने जाने के लिए, सो वो पूरा सेविंग्स उनका वाइप ऑफ हो गया। तो अ, अभी हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं अभी 14 से 15 हज़ार रुपये प्रीमियम भरता हूँ, मैं मेरा और मेरी वाइफ का। और हमारा कवरेज है वो 5 लाख तक का कवरेज होता है। तो अगर मैं या मेरी वाइफ बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हमको 5 लाख तक के एक्सपेंस में हमको एक भी रुपया नहीं देना है। और आजकल तो बेनिफिट ये भी हो गया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स टाई अप करते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी टाई अप करती है बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ, जिसमें कैशलेस आपका ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ आपको वहाँ पे जाके अपने हेल्थ इंश्योरेंस का कंपनी का नाम बताना है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का नंबर बताना है, और आपका पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस होगा। वो अगर आपकी लिमिट तक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ होता है, मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ, तो 5 लाख तक के एक्सपेंस तक मुझे एक भी पैसा हॉस्पिटल में देना नहीं है। अब इसका कॉस्ट कितना है? तो सिर्फ 15,000 रुपीज़ है पर एनम। हम लोग शायद बात करें कि ये हर साल शायद 2-3% से इंक्रीज होता है। तो भी अगर 30 इयर्स तक की बात करूँ, तो शायद मैं और मेरी वाइफ का, हम दोनों का टोटल प्रीमियम 30 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 5.5 लाख होगा। अगर हम वो लोग उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो नेग्लिजिबल, बहुत ही नेग्लिजिबल 1.5 से 2 लाख की फिगर होगी। लेकिन 30 साल के लिए या 35 साल के लिए मैं और मेरी वाइफ को मैं कवर कर रहा हूँ कोई भी अननेसेसरी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, जो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि जितना हमने मेडिक्लेम लिया या हेल्थ इंश्योरेंस लिया, क्लेम उससे ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा या कम भी हो सकता है। पर इतना है कि शायद 30 साल में मैं 1 या 2 बार भी बीमार पड़ सकता हूँ, या ज़्यादा भी हो सकता हूँ हॉस्पिटलाइज, या मेरी वाइफ भी हॉस्पिटलाइज हो सकती है। तो तब ये चीज़ मेरे लिए फायदेमंद है। अब कभी कुछ होता है ऐसा आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स के साथ कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, खर्चा आता है 2 लाख 3 लाख। आजकल हार्ट अटैक्स के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करूंगा, पर ये हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? तो थोड़ी सी अमाउंट के लिए, कि अगर हम लोग थोड़ी सी अमाउंट भरे तो हमारा बहुत सारा मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाता है। तो इन केस हमको हमारा जो भी सेविंग्स है, जो हमने शायद घर खरीदने के लिए बचाया हो, गाड़ी खरीदने के लिए बचाया हो, फॉरेन ट्रिप के लिए बचाया हो, या और कोई सपने के लिए बचाया हो, तो वो वाइप ऑफ ना करना पड़े। और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है। अगर हम लोग बात करें तो PMJAY स्कीम है, जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर हम लोग उस टर्म्स एंड कंडीशंस में फॉल होते हैं, तो हम लोग, गवर्नमेंट ही हमको एक कार्ड देती है जिससे हम लोग फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में करवा सकते हैं। तो हम लोग वो भी करवा सकते हैं। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी है जो भी मेडिकल फैसिलिटीज देती है, मेडिकल मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम्स देती है। सिर्फ हमको इतना पेन लेना है कि वहाँ पे जाके वो रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो मेडिक्लेम मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस
पर्सनल फाइनेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो है तो बाकी सब है, हेल्थ नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने पूरे होते हैं।